हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है सूडो कोड। ये चैप्टर 2 है उसी बुक का है। तो अब हम इसको रखते हैं। इसमें क्या क्या होगा जी? आउटलाइन क्या है, हाउ टू राइट सूडो कोड, मीनिंगफुल नेम्स, दिस स्ट्रक्चर थ्योरम। ठीक है। हाउ टू राइट सूडो कोड। When designing a solution algorithm, it is necessary to keep in mind the fact that a computer will eventually perform the set of instructions you write. वही बात है कि प्रोग्राम आपने रन करना है, जो जो आपने लिखा होगा वो उसी सीक्वेंस में वैसे ही रन करेगा। कोई भी चीज़ वो खुद से रन नहीं करेगा कि कोई आपने मिस्टेक कर दिया या कोई चीज़ वो खुद ही एज्यूम कर ले। जो आपने चीज़ की होगी वो वही करेगा। So this chapter established 6 basic computer operations and introduced common words and keywords used to represent these operations in pseudocode. तो ये चैप्टर बेसिकली है कि सूडो कोड कैसे लिख सकते हैं आप। इसमें वो बताएगा कि बेसिक वर्ड, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी है तो आप इसको आउटपुट लिखते हैं। इस तरह जितने भी कीवर्ड्स हैं उसके बारे में बताएगा और 6 बेसिक स्टेप्स के बारे में बताएगा। सो 6 बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। अ कंप्यूटर कैन रिसीव इंफॉर्मेशन। अच्छा, वो पहले सबसे पहला उसने कहा है कि 6 बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो हम पढ़ते हैं कि 6 बेसिक कमांड जो बार बार यूज़ होंगी वो कौन सी हैं। उसमें सबसे पहले वो क्या कह रहा है, कंप्यूटर कैन रिसीव इन्फॉर्मेशन। तो अगर कंप्यूटर ने कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है तो उसको हम क्या करेंगे फिर? अगर कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसमें हमने कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देनी है कोई, लेट्स सपोज वो कैलकुलेटर वाली एग्जांपल है कि अगर हमने 2+2 करना था तो 2 और प्लस और 2 हमने कंप्यूटर को बताना था। फिर हमने इक्वल दबाना है या एंटर दबाना है तो फिर कंप्यूटर ने कैलकुलेट करना है। तो 2+2 तो हमने कंप्यूटर को बताना है, तो फिर वो क्या है, कंप्यूटर कैन रिसीव इन्फॉर्मेशन, हमने कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देनी है। समझ आ गई है? तो इसमें फिर वो क्या कह रहा है कि आपके पास व्हेन अ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड टू रिसीव इन्फॉर्मेशन और इनपुट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स, तो हम इसको इनपुट कहते हैं कि आप नंबर एंटर कर रहे हैं, इनपुट है। वेदर इट बी अ टर्मिनल और डिस्क और एनी अदर डिवाइस, तो वो कह रहा है कि बेसिक वो कहीं से डिस्क से रीड कर रहा है, कीबोर्ड से रीड कर रहा है, कहाँ से रीड कर रहा है। दी वर्ब रीड एंड गेट आर यूज इन दी सूडो कोड। तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? रीड या रीड यूज़ करेंगे या हम गेट यूज़ करेंगे। ठीक है। रीड इज़ यूजली यूज व्हेन द एल्गोरिदम इज़ टू रिसीव इनपुट फ्रॉम अ रिकॉर्ड फाइल। कह रहे रीड हम क्यों यूज़ करेंगे? जब हमें पता होगा कि कंप्यूटर ने ना या प्रोग्राम है उसने कोई हार्ड डिस्क पे फाइल स्टोर है या कोई नंबर स्टोर है उसको पढ़ना है, तो हम उसको रीड लिखेंगे प्रोग्राम में। वाइल गेट इज़ यूज्ड व्हेन द एल्गोरिदम इज़ टू रिसीव इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। और अगर हमने कीबोर्ड से देनी है तो फिर हमने उसके अंदर क्या लिखना है? गेट, प्रोग्राम में। लाइक कीबोर्ड से अगर आपने 2 एंटर करना है तो आप गेट करेंगे, गेट के साथ आगे कुछ लिखेंगे। और अगर आपने हार्ड डिस्क के अंदर से करना है तो फिर आप प्रोग्राम में रीड लिखेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता दूं अगर आप भूल गए हो, तो अभी हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं। एल्गोरिदम क्या था? बेसिकली एल्गोरिदम एक सिंपल इंग्लिश ही होती है। आप एल्गोरिदम लिख देते हैं, एल्गोरिदम के बाद आगे इसका कोड लिखा जाता है और फिर कोड एक्चुअल में रन होता है कंप्यूटर के ऊपर। तो अभी तो हम सिर्फ बेसिक इंग्लिश लिखना जा रहे हैं, एल्गोरिदम लिखने जा रहे हैं। तो एग्जांपल्स दिए उसने। रीड स्टूडेंट नेम। तो अब रीड स्टूडेंट नेम का मतलब क्या है कि कोई प्रोग्राम होगा, उसने ना किसी स्टूडेंट का नाम पढ़ना होगा और किसी हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव में कहीं पे सेव है, वहाँ से रीड करना है, उस प्रोग्राम ने रीड करना है। तो फिर हम लिख देंगे रीड स्टूडेंट नेम। तो ये एल्गोरिदम में हमने ऐसे लिखना है। आगे इसका कोई कोड लिखा जाएगा और फिर मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम जो कंप्यूटर है वो कोड रीड करेगा, इसको रीड नहीं करेगा। ये सिर्फ एल्गोरिदम हम क्यों लिखते हैं? इसको कन्वर्ट करने के लिए कोडिंग के अंदर। ठीक है। तो एल्गोरिदम में रीड लिख दिया। अब लिखा है गेट सिस्टम डेट। अब गेट हमने लिखा है, गेट का मतलब क्या है कि आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे डेट, तो गेट सिस्टम डेट है। अब लिखा है रीड नंबर 1 नंबर 2। पहले वो रीड करेगा नंबर 1 किसी हार्ड डिस्क से, फिर वो नंबर 2 रीड करेगा। फिर उसने लिखा है गेट टेक्स्ट अंडरस्कोर कोड, लिखा है टेक्स्ट कोड लिखा है उसने का मतलब है। तो इसका मतलब क्या है कि गेट कीबोर्ड से किसी ने टाइप करना है अपना टेक्स्ट का कोड। ठीक हो गया। ईच एग्जाम्पल यूज अ सिंगल वर्ब रीड और गेट फॉलोड बाय वन और मोर नाउन्स टू इंडिकेट व्हाट डाटा इज टू बी ऑब्टेन। ठीक हो गया। उसने लिखा है कि आप गेट लिखेंगे, ये आपने लिख दिया वर्ब, और फिर आप क्या लिखेंगे? एक नाउन लिखेंगे, एक या दो नाउन लिखेंगे, वन और मोर उसने कहा है। तो क्या हमें पता चल जाएगा जी कौन सा गेट डाटा जो उसने गेट करना है। तो ये आपके पास सिंपल एल्गोरिदम। फिर सेकंड क्या होगा? सेकंड बेसिक कमांड क्या होगी कि लाइक वो कंप्यूटर पे आपने लिख दिया 2 × 2, आपने एंटर दबा दिया। अब जो आंसर आना है, अब आंसर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो, आंसर खुद ही सेव हो जाए, आंसर प्रिंट हो जाए डायरेक्ट, क्या चाहते हो? तो ये बेसिकली क्या है, कंप्यूटर कैन पुट आउट इन्फॉर्मेशन, इसको आउटपुट कहेंगे
कि उस प्रोग्राम ने फिर कोई आउटपुट भी लेनी होगी कंप्यूटर से। इनपुट तो ले ली आपसे, कंप्यूटर से उसने आउटपुट लेनी है। तो क्या है कि व्हेन अ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई इंफॉर्मेशन और आउटपुट टू अ डिवाइस, द वर्ड्स प्रिंट, राइट, पुट, आउटपुट और डिस्प्ले आर यूज। ये सारे वर्ड्स हैं यूज होते हैं, प्रिंट, राइट, पुट, आउटपुट और डिस्प्ले आर यूज इन द सूडो कोड। प्रिंट इज यूजली यूज, आपको पता है जब प्रिंट करना हो तो प्रिंट यूज होगा। वाई राइट इज यूज व्हेन द आउटपुट इज टू बी रिटर्न ऑन अ फाइल। राइट आप कब यूज़ करेंगे, जब आप चाहते हैं कि वो सेव हो जाए कहीं के ऊपर, ठीक है। वो उसके बाद क्या, इफ़ द आउटपुट इज रिटर्न टू अ स्क्रीन, द वर्ड पुट, आउटपुट और डिस्प्ले आर यूज। अगर आप चाहते हैं कि बस उसका आउटपुट जो है माई 2 × 2 4 जो है 4 स्क्रीन के ऊपर आ जाए, तो आप डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं, आउटपुट यूज़ कर सकते हैं, पुट यूज़ कर सकते हैं सूडो कोड के अंदर। टिपिकली सूडो कोड एग्जांपल क्या है, प्रिंट प्रोग्राम कंप्लीटेड, तो प्रिंट कर देगा वो प्रोग्राम कंप्लीटेड में जो चीज़ भी सेव होगी उसको प्रिंट कर देगा। राइट कस्टमर रिकॉर्ड टू मास्टर फाइल, राइट का मतलब क्या है कि सेव करना है इसने, ठीक है। पुट आउट नेम, एड्रेस एंड पोस्ट कोड, पुट आउट का क्या मतलब है कि जी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना है। आउटपुट टोटल टेक्स्ट, आउटपुट का है कि टोटल टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। डिस्प्ले एंड ऑफ द डाटा, इसका मतलब है कि एंड ऑफ द डाटा में जो कुछ भी होगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, डी डिस्प्ले इसका मतलब, ठीक हो गया। यूजली एन आउटपुट प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर एन इनपुट गेट्स इंस्ट्रक्शन। हाँ, अब जिस तरह अब है कि मैं चाहता हूँ आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं, लाइक मैं यहाँ पे इसको सेव करने लगता हूँ, फाइल सेव एज इसको करता हूँ ऐसे करके, ये प्रॉम्प्ट हुई है चीज़, प्रॉम्प्ट हुई है कि कहाँ पे सेव करनी है आपने, इस चीज़ को प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्रॉम्प्ट होनी है, अब वो सेव होने लगी थी, तो देखें एक चीज़ ये सेव होनी है, पहले इसने ये कहना है कि कौन से फोल्डर में सेव करनी है। जब मैंने फोल्डर चूज़ कर लेना तो फिर उसने ये भी कहना है कि अच्छा फाइल का नेम बताएं जिससे सेव करनी है आपने। तो ये दो चीज़ें प्रॉम्प्ट की हैं इस प्रोग्राम ने मुझे, कि अब आपने कहाँ पे सेव करनी है उसका नाम लिख लें यहाँ पे, तो ये चीज़ प्रॉम्प्ट है। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको प्रॉम्प्ट चाहिए, कुछ कोई चीज़ इस तरह करके आपने देनी है, तो उसके लिए आप प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये प्रॉम्प्ट हो रहा है कि मैं एक चीज़ सेव करना चाह रहा हूँ, तो मेरे से पूछ रहा है, आगे से प्रोग्राम ने खुद ही पूछा नेम बताएं। तो ये उसने कहा है कि अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें वो प्रॉम्प्ट, कैलकुलेटर में तो कोई प्रॉम्प्ट चीज़ नहीं होती, आप 2 × 2 करते हो तो इज इक्वल टू करते हो 4 हो जाता है, प्रॉम्प्ट कुछ नहीं होता। पर ये जो मैंने अभी आपको करके दिखाया कि मैं सेव करने लगता हूँ वो प्रॉम्प्ट कर देता है आगे से। तो ये चीज़ क्या है, प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट फॉर स्टूडेंट मार्क, तो यहाँ पे अभी जब मैं सेव करने लगा था तो मैं लिखूंगा प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम, कि फ़ाइल का नेम क्या रखना है। और फिर जब मैं वहाँ पे फ़ाइल का नाम लिखूंगा कीबोर्ड से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ, बेसिकली प्रोग्राम जो है वो गेट करेगा मेरे कीबोर्ड से उस फाइल का नाम। तो मैं लिखूंगा गेट फाइल नेम। तो इसका मतलब चल जाएगा जब वो ये जब किसी ने प्रोग्राम बनाया तो उसने सारा चीज़ लिखी होगी ना, उसने लिखा होगा कि जब वो आपका सेव करने लगेंगे तो पहले प्रॉम्प्ट होगा कि फ़ाइल का नाम सेव करना है। अब देखें दो चीज़ें प्रॉम्प्ट करता है, वो पहले प्रॉम्प्ट करता है कि जी किस जगह पे सेव करनी है, जब वो आप चूज़ कर ले तो फिर दोबारा प्रॉम्प्ट करता है कि फ़ाइल का नाम लिखें। फिर कहता है वो अंदर ही प्रोग्राम करता होगा, जब मैं फ़ाइल नेम लिखता होऊंगा तो वो गेट करता होगा एंड देन उसको सेव कर लेता होगा। तो ये आपके पास था प्रॉम्प्ट का, ठीक है। अब नंबर थर्ड हमारे पास आ गई है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म अरिथमेटिक। अब आपको पता है कंप्यूटर जो है अरिथमेटिक्स भी कर सकता है। तो उसके लिए सिंपल सिंपल हैं कि अगर आपने लेट्स सपोज वो कह रहा है कि आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ऐसे, और उर्दू में भी लिख सकते हैं ऐसे। क्या मतलब है, ऐड नंबर टू टोटल। ऐड नंबर टू टोटल का क्या मतलब है कि टोटल में नंबर ऐड कर दें। अब नंबर क्या है, टोटल क्या है, ये तो प्रोग्राम में जब लाइक कैलकुलेटर है, 2 है या 4 है या 3 है, या तो वो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो आपने तो ये लिखना कि जो नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4, वो ऐड कर देना टोटल में। टोटल हो सकता है 50 60 70 80 90, कोई भी टोटल नंबर होगा उसमें आपने नंबर ऐड कर देना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। तो इस लाइन का मतलब ये था ना, ऐड नंबर टू टोटल, कि नंबर जो है वो ऐड कर दें टोटल में और इज इक्वल टू एक नया टोटल आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, लाइक 100 था, 100 टोटल था, उसमें आपने 5 ऐड कर दिया तो नेक्स्ट क्या हो गया, 105 हो गया। तो फिर वो कह रहा है कि सूडो कोड में आप प्लस या ऐड लिख सकते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ये स्टार होता है, मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, ये डिवाइड डिवाइड लिख सकते हैं, और ये आपके पास क्या है, ब्रैकेट्स है, इसको पैरेंथेसिस लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें वो बात करें डिवाइड टोटल मार्क्स बाय स्टूडेंट काउंट, तो आप डिवाइड भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते थे, इस तरह वाली इक्वेशन भी लिख सकते थे टोटल।
सेल टैक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 0.01, तो ये प्रोग्राम है। कंप्यूट सी, ये उसने ब्रैकेट्स लगा कर सारी इक्वेशन लिख दी। तो आप इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या जैसे ये इंग्लिश में लिखा है या ये इंग्लिश में लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप प्रोग्राम आए तो ऐसे ही लिखें, क्योंकि ये आसान होता है ज़्यादा जब आप इक्वेशन पूरी लिख दी। आप इसको इंग्लिश में लिखने लगेंगे तो शायद आपसे गलती हो जाए। आप इक्वेशन लिख सकते हैं, सूडो कोड इक्वेशन भी एक्सेप्ट करता है और इंग्लिश भी कर सकता है। ठीक हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है? अ कंप्यूटर कैन असाइन अ वैल्यू और वेरिएबल और मेमोरी लोकेशन। देयर आर थ्री इंटेंसेस, तीन तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं इन विच यू मे राइट सूडो कोड टू असाइन अ वैल्यू। असाइन अ वैल्यू का क्या मतलब होता है? असाइन अ वैल्यू का क्या मतलब है ना, वो कहते हैं मैथ में कभी आपने देखा होगा x इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 30, फिर आप x प्लस वाई करते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी 10, y की वैल्यू क्या होगी 30। तो दोनों आप x प्लस वाई करते हैं तो दोनों को 30 प्लस 10 करके 40 आंसर बताया था। तो x, हमने तो x प्लस वाई किया था, हमने तो कोई वैल्यू नहीं ऐड की, पर x को वैल्यू असाइन की हुई थी हमने 10 और या 40 साइन 30 साइन की हुई थी, और y को भी वैल्यू असाइन की हुई थी। तो ये बेसिकली असाइन करना होता है। तो अगर आप कंप्यूटर को चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ असाइन करे तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, अब जैसे उसने यहाँ पे सम एग्जांपल्स बताई हैं, उसने क्या क्या सेट स्टूडेंट काउंट टू 0। इसका क्या मतलब है? सेट का मतलब क्या है? स्टूडेंट काउंट, स्टूडेंट काउंट को चीज़ होगी, मतलब वो स्टूडेंट की काउंटिंग कर रहा होगा, तो उसने क्या क्या स्टूडेंट काउंट 0 कर दें। जैसे ही स्टूडेंट काउंट आएगा उसको फ़ौरन से 0 कर देगा। अब जिस तरह ये कह रहा है टोटल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। ठीक है, तो ये बात कर रहा है। अब आपने टोटल प्राइस को वैल्यू साइन कर दिया एक टोटल प्राइस, लाइक ये हो सकता है ये हो 100 रुपया, साथ ही हो 50 रुपये। अब टोटल प्राइस आपने वैल्यू साइन कर दी, मैं जिस तरह बता नहीं रहा था x इज इक्वल टू 10 था, तो अब टोटल प्राइस इज इक्वल टू 150 हो जाएगी। और आप इस तरह भी कर सकते हैं एरो का निशान लगा के टोटल प्राइस, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों को सम करना है और फिर टोटल प्राइस को ये वैल्यू साइन कर देनी है। ठीक हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ है? स्टोर कस्टमर नंबर इज लास्ट कस्टमर नंबर। आप इस तरह करके कोई भी वैल्यू जो है वो साइन कर सकते हैं। उसने बताया कि नोट डैट इक्वल सिंबल इज यूज टू साइन अ वैल्यू। अब जिस तरह ये वाला भी था ऐसे, यहाँ पे ये था, पहले टोटल तो कुछ और था 100 था, फिर नंबर क्या आपने 5 ऐड किया, तो अब टोटल जो चेंज हो गया, अब जो टोटल को नई वैल्यू साइन हो गया वो 105 है। इससे पहले बेशक वो 100 थी, पर उसके बाद अब 105 हो गया, तो ये वैल्यू साइन हो गई है। तो साइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इस तरह इक्वेशन लिख सकते हैं, या आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं सेट। ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ है, अ कंप्यूटर कैन कंपेयर टू वेरिएबल्स। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये पांचवा छठा और ये दो पॉइंट्स जो है मुश्किल हैं। अगर जब हम यहाँ तक प्रोग्राम बना लेंगे ना, यहाँ तक एल्गोरिदम लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम ये दो चीज़ें पढ़ लेंगे, ये वाली फिफ्थ वाली और सिक्स्थ वाली, कि पहले वो उतना कर लेते हैं प्रोग्राम एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये 5 और 6 करेंगे कि फिर आगे डिटेल में आगे चलते हैं, आगे क्या करना है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, 6 बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस यूज्ड इन सुडोको।